हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज अपन 131 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि दिसंबर 2023 सेशन का है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो ये हमारा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो अपन ये शुरू करते हैं। तो देखो, आपको यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं। किस किस से आए हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। 7 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको रीड कर करके बता रही हूँ। मैंने यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको इजी हो, ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि स्टेट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही है ना। और इससे बोहर्स की थ्योरी भी आ जाती है कभी कभी, या फिर रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन करने आ जाता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, बट एक और क्वेश्चन पेपर जो अपलोडेड है उसमें उसके आंसर्स हैं। रदरफोर्ड थ्योरी, बोहर्स थ्योरी है ना, वो क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला जो आपको आया है वो है 5 postulates ऑफ डेल्टन्स थ्योरी। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट यही है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, है ना। एटम्स आर इनडिविजिबल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई होता है, इसी कंसेप्ट के थ्रू वो एक्सप्लेन होता है। तो डेल्टन ने क्या कहा कि सारे मैटर्स टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, उसको हम एटम्स कहते हैं जो कि इनडिविजिबल हैं। बट फर्दर दे कैन बी डिवाइडेड, ये दूसरी थ्योरी ने बताया, है ना। सो नेक्स्ट, पहला पॉस्टुलेट। सेकेंड पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये यहाँ पर आइसोटोप वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है। डाल्टन प्रपोज्ड दैट एवरी सिंगल एटम ऑफ a specific element is same as that of every other element, है ना। तो जैसे ऑक्सी O2 है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये क्या है? सेम एटम्स हैं, इनका मास क्या है? सेम है। तो एलिमेंट्स में शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब दो एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, बट दो एलिमेंट्स जो होंगे उनकी पूरी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं होंगी, है ना। तो ऑक्सीजन एटम जैसे हैं इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एटम। तो ये एलिमेंट है एक ऑक्सीजन, एक एलिमेंट कार्बन है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग है ना। बट O2 है, तो O2 के ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स दे शेयर सेम प्रॉपर्टी। नाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो ये आपको पता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे अलग अलग एटम्स कंबाइन होके बनते हैं। तो ये एक हुआ। फिर फोर्थ है आपका कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, बट है ना, रीअरेंजमेंट होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोई नया एटम नहीं बनता है ना। और नया एटम इन द सेंस कि मीन्स लॉ ऑफ, जो हमारा एटम्स आर नाइदर डिस्ट्रॉयड और क्रिएट, है ना। कोई नया कंपाउंड बनेगा बट वो रीअरेंजमेंट से बनेगा। ओके, तो ये हमारा पोस्टुलेट थे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जो कि एसोसिएटेड है इतने मास से, इतने वेलोसिटी से। तो ये फॉर्मूला आपको पता है ना। यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻28 जूल पर सेकेंड पर मोल, है ना। यहाँ पर फिर मास की वैल्यू दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻⁻2। तो आप यहाँ पर रख दोगे 2.2 इंटू 10⁻⁻2 और वेलोसिटी 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है। अब आता है कि ये वाला जो बी क्वेश्चन है ये आप मत करो। तो अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो अभी भी आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि NO पैरामैग्नेटिक है और NO+ जो है आपका वो डायमैग्नेटिक है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, ये मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। यहाँ स्पेस तो दिया ही नहीं, रुक जाओ।
हम्म तो देखो, एनो, अब एनो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल 7 और प्लस 8 है ना, कितने कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक है और ये हमारा डायमैग्नेटिक है। वो कैसे? तो जब आप फिल करोगे तो 1s2 है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देन आपका यहाँ पर आएगा 2 1 2। पहले क्या होता था, 14 इलेक्ट्रॉन तक 1 2 2 1 है ना। तो यहाँ पर आएगा पाई 2p x = पाई 2p y। फिर आएगा पाई 2p सिग्मा आएगा पहले, सिग्मा 2p, जस्ट अ मिनट, सिग्मा 2p z। देन आपका पाई स्टार 2p x = पाई स्टार 2p y। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, दो दो होंगे तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड द 15। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अनपेयर्ड है। अब आप NO प्लस कर लो, प्लस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 7, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, जैसे ये 0 होगा तो ये हमारा डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, वरना डायमैग्नेटिक। अब आता है लेविस स्ट्रक्चर ऑफ HCN, आपको ड्रॉ करना है। तो HCN की बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। अब कार्बन के कितने होते हैं, 4 हमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आउटर मोस्ट होते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन का ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को आप साथ में लिख दो, साथ में लिख दो यहाँ पर, 1 2 3। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बाहर, 5, है ना। तो 1 2 3 4 5। तो देखो 3 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंप्लीट हो गया। इस तरीके से HCN का स्ट्रक्चर है। अब इसी बेस पे आप नाइट HONO का कर सकते हो। आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 हो गए, 3 4 और एक 5 हो गया। हाइड्रोजन हमेशा 2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक बॉन्ड बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, तो अभी कितने हैं, एक है, 2 3 4 5। जब ये शेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन के पास भी 8 होने चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन के पास भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये हो गया हमारा लेवल स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए बॉन्डिंग कितनी है। बॉन्डिंग कितनी होगी तो उसमें बस हमें इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, आई विल टाइप हियर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from a gaseous atom is known as ionization energy, है ना। तो the minimum energy, you can say the minimum energy which is required to remove outermost electron from gaseous atom is known as ionization energy। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल्स में मेजर करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। ज्यादा कब लगेगी, जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। कम एनर्जी मतलब जल्दी निकल रहा है, ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। जैसे लिथियम का इतना है, सोडियम का इतना है, पोटेशियम का इतना है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी कम है, यहाँ तो बहुत ही कम है। तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन कम है, और यहाँ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम है।
इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो रीजन इज व्हाट, विथ moving down the group the size of atom increases and because of which the distance between nucleus and the electron increases, so less energy is required to remove the outermost electron, hence इनका ऑर्डर क्या होगा, लिथियम में सबसे ज्यादा, सोडियम में कम, पोटेशियम में सबसे कम, और यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसको आप पोटेशियम, सोडियम और लिथियम लिख लेना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज हुन्स रूल एंड गिव द एग्जांपल। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल मस्ट ऑक्यूपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन पेयरिंग इज डन, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, अभी मैं आपको Fe3+ में भी बता दूंगी हुन्स रूल अप्लाई करके। तो जैसे यहाँ पर है 1:2 2:2 2p2 फिल करना है, तो 1:2 में तो आप पेयरिंग होके भरा, 2:2 में भी पेयरिंग होके भरा, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ही 2p ऑर्बिटल आए, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों डीजेनरेट है, मतलब सेम एनर्जी है। अब अगर आपको 2p2 भरना है तो आप पहले सिंगल भरोगे फिर पेयर करोगे, तो ये करेक्ट है। अगर आपने पहले ही पेयर कर दिया तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ आपको लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अब आपको देखो आयरन का एटॉमिक नंबर याद होगा तो ये आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ तो दिया है, कभी कभी नहीं भी देते हैं ना, तो इसलिए याद होना चाहिए। 26 है, 4s2 3d6 हो गया। अब Fe3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो पहले फोर्थ बाहर है, फोर्थ शब शेल है बाहर है, पहले बाहर से निकलेगा, 2 निकल गए, एक और निकालना है, तो ये हो गया 3d5। अब इसमें तो होन्स रूल इजीली ही अप्लाई हो जाएगा। 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये ऐसे फिल नहीं होगा 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आता है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है कार्बन एटम्स का। तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब जैसे ही देखो CH4 है, sp3, फिर अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया sp2, ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो sp2। यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2, यहाँ पर भी 3 है सिग्मा sp2। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा आ गया, यहाँ पर भी क्या होगा sp2, 1 2 3 हो गया sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब यहाँ पर देखो क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। तो क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 0 1 2 3, है ना। तो L अगर 0 है एजेमिथल, तो sp_df होगा। N 1 2 3 4 हो सकता है, तो N इज व्हाट, N अगर 1 2 3 4 है तो sp मतलब KLMN शेल्स, है ना। फिर आपका स्पिन क्वांटम नंबर अगर अनपेयर्ड है, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस हो गया, ये -1 माइनस, मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है, हाफ स्पिन होगी। 2 इलेक्ट्रॉन से तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गई, ये ऐसे होंगे तो ये तो हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गई, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। तो 2s के लिए, तो 2s के लिए आप कैसे लिखोगे, 2 दिया हुआ है तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1 2, n की वैल्यू 2 हो गई, 2। फिर आपकी L की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि S सब शेल है। अब अगर आप 2s है तो 2s में तो, है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो s कैन बी प्लस माइनस हाफ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, और s कैन बी 0। तो ये दोनों वैल्यूज हो सकती है s की। ml की वैल्यू तो 0 ही होगी, ml क्या होता है 0 -1 +1, है ना। तो s है तो s में ml की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 0 ही होता है। अब आपको कार्बोनेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ VSEPR थ्योरी के, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखो
कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है, 1 न्यूट्रल है, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 हो गया। ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 हो गया। एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, 5। ऐसे एक और ऑक्सीजन है तो ये हो गया 5। अब हमें इन चारों को यूज करके कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, मतलब हमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने हैं जिसमें से 3 सिग्मा होंगे, एक सिग्मा सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड न्यूट्रल ऑक्सीजन से बना रहा है। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन को बीच में रख लो, ये कार्बन 6 है, 1 2 3, ठीक है। 1s2 यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 और एक और इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में होता है, हमेशा याद रखना है। बाकी के एटम्स उससे ज्वाइन करते हैं आके। तो मैंने यहाँ पे इसलिए चारों एटम्स को 2s और 2p को कंबाइन करके लिख दिया, क्योंकि सेंट्रल एटम में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2s और 2p लिख देते हैं हम यहाँ पे, 2s और 2p यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। अगर एक्साइटेड स्टेट होगी कार्बन की, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया, 1 और 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4, ऐसे लिख सकती हूँ। ये हमारा 2s1 है, ये 2p1 2p1 2p1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये वाला मिटाती हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का लिखती हूँ। ऑक्सीजन न्यूट्रल 1s2 2s2 2p4। अब न्यूट्रल ऑक्सीजन का कहाँ लिखें अपन, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लिख रही हूँ, 1 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। ऑक्सीजन में 2s2 2p4 है, तो ये हो गया, और 1 2 3 और ये 4, ये 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑक्सीजन का लिख दिया। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन नेगेटिव लिखते हैं और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन नेगेटिव लिखते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव का लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5 और एक और ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका, कितने होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी 1 2 1 2 3 4 एंड द 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 एंड द 5। ओके, नाउ यू सी, अब आपको हमें क्या करना है, देखो ऑक्सीजन ये हमारा 1s है, 2s, ये 2s है, ये 2p 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 है, ये भी सेम है और ये भी आपको पता है। अब सेंट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल से एक पाई बॉन्ड बन रहा था, तो अब आप क्या करो, ये कलर चेंज कर देती हूँ, ये दोनों आपके पाई बॉन्ड बना लेंगे। एक पाई बॉन्ड हो गई, स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। एक पाई बॉन्ड हमारी हो गई। अब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी, अब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी, तो ये हमारी सिग्मा बॉन्ड हो गई, 2p और हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गई। अब ये वाली बॉन्ड क्या है, p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, तो ये p पाई बॉन्ड हो गई। ओके, नाउ अब दो बचे हैं और हमें दो सिग्मा बॉन्ड बनानी है। अब हम क्या करेंगे, एक ये हमारी सिग्मा बॉन्ड बन गई और एक हमारा जो ये बचा है ये बनेगा हमारा इसके साथ बॉन्ड, हो गई 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये था हमारा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं, तो ये आप ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रही हूँ।
अब हम आते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो देखो, लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम्स, है ना, फ्रॉम द लैटिस। लैटिस की जैसे सॉलिड स्टेट होती है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो क्या है, लैटिस है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of ionic solid into gaseous atoms, or it can be defined as energy that must be applied to 1 mole of ionic crystal to separate into atoms. ओके, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि हम एनर्जी दे रहे हैं। अब यहाँ पे साइनेट आयन का आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो OCN नेगेटिव ये होता है साइनेट आयन। तो आप ये देख सकते हो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, ये पार्ट ए हम आज इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम्स, और इनके नाम भी लिखने हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगी। नाउ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, यहाँ हम सिग्मा 1s लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा 1s ऑर्बिटल ही है बस इसमें। तो H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। H एटम दोनों ने कंबाइन किया, लोअर एनर्जी का सिमेट्रिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया या एंटी बॉन्डिंग बनाया। तो 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर कि अगर सिग्मा कब बनता है ना, सिग्मा बॉन्डिंग कब बनता है, अगर कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं सिग्मा बनेगा। डिस्ट्रक्टिव है तो आपका मोडल प्लेन बीच में आता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग बना, और ये आपका डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये ड्रॉ करके आप बता सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। पार्ट ए, पार्ट बी हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।